उत्तराखंड का जोशीमठ, यहाँ के लोग दहशत में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। जोशीमठ के मकानों, खेतों और सड़कों पर दरारें आ रही हैं। वक्त के साथ साथ ये दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। पिछले कई महीनों से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। यहाँ रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की तबाही से बचाने के लिए सरकार कोशिश में लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट से उबरने के लिए बैठक बुलाई। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित आवास तक पहुंचाया गया। लेकिन इन तमाम प्रयासों, तमाम दलीलों के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि ये स्थिति कैसे पैदा हुई और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से 561 घरों में दरारें आ चुकी हैं। आपने सोशल मीडिया या खबरों में जोशीमठ के ढह जाने की खबरें देखी होंगी। वहां हो रहे प्रदर्शनों की तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार जोशीमठ में दरारों की खबरें सामने आ रही हैं। नेशनल लेवल पर इसकी चर्चा तब शुरू हुई जब मुख्य सड़क पर दरार आई। जब घरों के ढह जाने का खतरा बढ़ा तो लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसे देखते हुए सरकार ने 5 जनवरी को क्षेत्र में विकास कार्य पर रोक लगा दी। जोशीमठ की घटना स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार और यहाँ तक कि केंद्र सरकार है, सबकी मिलीजुली लापरवाही का नतीजा है। स्थानीय प्रशासन लगातार ऐसी घटनाओं की अनदेखी करता रहा जिसमें घरों में दरार पड़ रही थी। आज हर 7वां 8वां घर दरार का शिकार है और ये दरार एक दिन में पैदा नहीं हुई। लगातार घट रही घटनाओं की अनदेखी के कारण यह स्थिति बनी है। जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जोशीमठ पर अब जो खतरा मंडरा रहा है उसे लेकर आज से 50 साल पहले यानी कि 1976 में चिताया गया था। तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट दी थी। इसमें 18 सदस्य थे जिसमें जोशीमठ पर खतरे का जिक्र किया गया था। चेताने के बाद भी ऐसा क्या हुआ जो जोशीमठ पर यह खतरा मंडरा रहा है और इस खतरे के लिए कौन जिम्मेदार है? मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक मानव जनित और प्राकृतिक दोनों कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये दरारें अचानक सामने नहीं आई हैं, बल्कि इसमें लंबा समय लगा है। इसके पीछे 3 कारण हैं। जोशीमठ भूकंप से उत्पन्न भूसंकलन के मलबे पर बना है। जोशीमठ अत्यधिक जोखिम वाले जोन 5 के अंदर आता है। पानी का लगातार बहना चट्टानों को कमजोर बनाता है। इसके अलावा हिमालय नदियों के नीचे जाने और पिछले साल ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों में अचानक बाढ़ आना इसका कारण है। भारी बारिश ने भी स्थिति को खराब किया है। जोशीमठ में काफी लंबे समय से निर्माण की गतिविधियां चल रही हैं। ये भी दरारों की एक वजह है। होटल और रेस्टोरेंट हर जगह बनाए जा रहे हैं। आबादी और टूरिस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। साफ शब्दों में कहें तो धंसने की वजह बेतरतीब निर्माण, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का कटाव और मानव जनित कारण है। पर्वतीय क्षेत्र में विकास के दौरान एहतियात बरते जाने चाहिए। उन एहतियातों की लगातार अनदेखी हुई है। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स की अनदेखी की गई है। पर्यटन के नाम पर, विकास के नाम पर जो सड़कों के निर्माण हुए हैं, जो नाम मात्र का ही सही जो औद्योगिक विकास हुए हैं, उसमें पर्यावरण की लगातार अवहेलना हुई है। पिछले 2 सालों से जोशीमठ में काफी विकास का काम हुआ है। ऐसे में बारिश का पानी और घरों से निकलने वाला पानी नदियों में जाने की बजाय जमीन के भीतर समा गया है। देखिए, साइंटिफिक उसकी स्टडी पहले भी हुई है, कोई ऐसा नहीं कि अभी स्टडी हुई है। एक कथित रिपोर्ट जो है वो चर्चा में उन्होंने कहा कि पूरा ये बह जाएगा, धंस जाएगा, बहुत जान माल को खतरा है। खतरा तो है, उससे पहले भी स्टडी हुई है। अगर आपको याद हो तो ब्रिटिश टाइम में भी हुई है और उसके अलावा यूपी के टाइम में भी हुई है। तो जो भी तमाम जो स्टडी सरकारी स्तर पर होती हैं, उन स्टडी के रिपोर्ट्स पे अमल कितना होता है? उत्तराखंड बने हुए 22 साल हो गए हैं। पहले चलो ये एक एक्सक्यूज होता था, साहब यूपी था, यूपी में उतनी सुनवाई नहीं होती थी। यूपी बहुत बड़ा स्टेट था, उसमें पहाड़ एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। अब जबकि उत्तराखंड बने हुए 22 साल हो गए हैं और एक के बाद एक से एक बड़े नाम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो संवेदनशीलता कितनी बढ़ी है वो अपने आप में बहुत क्वेश्चनेबल है। तो अब फौरी तौर पे सरकार को ये चाहिए कि जो तमाम लोग हैं जो दहशत में जी रहे हैं, उनको कहीं सुरक्षित स्थान पे उनको ले जाया जाए।
अब सवाल खड़ा होता है कि भू धसाव को रोकने के लिए कोई सिफारिश पहले भी की गई थी या नहीं। इस बारे में सचेत करते हुए मिश्रा समिति ने भू धसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहां पौधे लगाने की सलाह दी थी, स्थल की स्थिरता की जांच कराने के लिए कहा था, उसके बाद ही आगे का निर्माण करने की सलाह दी थी। हालांकि जोशीमठ भारत और चीन के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि ये भारत तिब्बत सीमा के महज 100 किलोमीटर दूर है। भू धसाव का क्षेत्र सैन्य और क्षेत्र आईटीबीपी के मुख्यालय की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। सैन्य क्षेत्र में जाने वाली सड़क भी धंसनी शुरू हो गई है। आईटीबीपी की एक बटालियन तैनात है उस जगह पर। अगर भू धसाव का क्षेत्र बढ़ता रहा तो यहाँ जवानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में देश की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।